So now look at here, I am saving the file. So look at here, image is here, and I want to provide hyperlink on this image. So what I will do here, I will use anchor tag before and after image. I start anchor tag href. Suppose it is page 4 dot html, and after the image tag I will close the anchor tag. So look at here, I am going to save this. I am refreshing the page. So when I place the mouse on the image, there is a hyperlink. If I click on that, the new page will be appeared in the screen. So this is hyperlink with on any image. तो आप किसी भी इमेज के ऊपर हाइपरलिंक लगा सकते हो. आपने क्या करना है, इमेज टैग में को के स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग एंकर टैग से करनी है. तो inside the anchor tag you will place the image. Any doubt in this? Akhilesh, it is clear beta? Yes sir. Okay beta. Now next is if I place the mouse on the image, so there is no any type of information. I am going to use one attribute title, my link. I save this. I refresh the page. I place my mouse on the image. So there is my link. There is a tooltip. एक छोटा सा बॉक्स आएगा जिसमें टेक्स्ट लिखा होगा. So this is title. This is with the help of title. So this is the second attribute of anchor tag, that is title. So title, what is the use of title? When we place the mouse on a particular hyperlink, it will display some message. This is your title attribute of a anchor tag. Now I am going to discuss the second type of hyperlink, that is called internal linking. So now I am going to discuss internal hyperlink. Okay students, for using internal hyperlinking, I am going to insert first of all, I am going to discuss what is the use of internal linking. So look at here. Suppose my web page is very big size. At a time, I am displaying 1, 2, 3, 4, 5. 5 lines are there. स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रही है. और जब मैं स्क्रॉल करता हूं तो मेरे पास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. बेटा ये कंसेप्ट थोड़ा समझने की जरूरत है आपको, तभी क्लियर होगा. 14, 15. और थोड़ा सा और स्क्रॉल करूंगा तो मेरे पास आ जाएगी लाइन नंबर 16, 17, 18. मेरा वेब पेज बहुत बड़ा है. आई एम सपोजिंग कि मेरा वेब पेज बहुत बड़ा है, ठीक है. देन 20, 21. आई एम जस्ट गिविंग वन एग्जांपल.
सपोज आप चाहते हो कि आपका वेब पेज में यहाँ पे हमने एक हाइपर लिंक लगाया एंकर टैग से और यहाँ पे लिख दिया क्लिक हियर। आप चाहते हो जैसे ही मैं क्लिक हियर के ऊपर क्लिक करूं आप बिल्कुल बॉटम में चले जाओ, बॉटम ऑफ द वेब पेज। तो लिंकिंग विल बी विद इन द योर डॉक्यूमेंट, दिस इज कॉल्ड इंटरनल लिंकिंग। तो अगर आप लिंक को अलग अलग सेक्शन के साथ कर रहे हो इन सेम वेब पेज, दिस इज कॉल्ड इंटरनल लिंकिंग। सो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ इंटरनल लिंकिंग? एनी स्टूडेंट? Yes. Any student? Benefit of internal linking. Yashit. Yes. And it helps user to solve the Yes. purpose where it is needed. Yes, beta. It is used for fast scrolling. अदरवाइज हमें स्क्रॉल बटन यूज करना पड़ता है फॉर फास्ट स्क्रॉलिंग, पर जब आप इंटरनल लिंक्स यूज करते हो तो यू क्विकली मूव टू दैट पर्टिकुलर लोकेशन। अब हमारे पास कंसेप्ट क्या है? वी विल यूज हाइपरलिंक्स। जो अलग अलग सेक्शंस हैं, आप किसी भी वेब पेज के किसी भी सेक्शन को डिफाइन कर सकते हो बाय यूजिंग वन टैग ए नेम इक्वल टू गिव नेम ऑफ द प्लेस। सपोज मैंने वन दे दिया नेम किसी भी सेक्शन को, सपोज मैंने बॉटम में दे दिया ए नेम इक्वल टू बॉटम। तो किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन को नेम, सेक्शन को नेम देने के लिए यू यूज नेम एट्रीब्यूट। तो you use a name equal to bottom. You can give any name 1 2 3 4 5 6 कुछ भी नेम दे सकते हो। तो किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन को आपने आइडेंटिफाई करना है विद द हेल्प ऑफ नेम एट्रीब्यूट। तो अब हम क्या करते हैं, एक वेब पेज हमने बनाया हुआ था, इसमें हमने हाइपरलिंक्स लगाए हुए हैं, ठीक है। फॉर मेकिंग द बिग साइज web page, I am using BR multiple time. In order to make a lengthy web page. I am saving the web page and so look at here, I am refreshing. तो मेरे पास एक वेब पेज, बड़ा सा वेब पेज बन गया और बॉटम में मैंने एक टेक्स्ट टाइप कर दिया एंड ऑफ पेज। आई एम सेविंग दिस। नाउ लुक एट हियर इन माय वेब पेज, आई स्क्रॉल, एट द एंड देयर इज एंड ऑफ द पेज। अब मैंने क्या करना है, एक सेक्शन बनाना है, मैंने इस पेज को, एक सेक्शन को एक नेम देना है। तो व्हाट आई विल डू हियर, आई विल यूज हियर ए नेम इक्वल टू एंड, कोई भी नेम दे दो। तो मैंने सेक्शन का नेम दे दिया, आई गिवन दिस नेम ऑफ द सेक्शन, बिल्कुल बॉटम में है, एंड में है, ठीक है। अब मैंने हाइपरलिंक प्रोवाइड करना है इस लिंक, इसके साथ। तो व्हाट आई विल डू हियर, I will use, I want to use word click here, इसके ऊपर मैंने click to and click here to go to end of page, इसके ऊपर मैंने hyperlink देना। I will use here a href equal to, फिर मेरा लिंक इंटरनल नहीं एक्सटर्नल नहीं है, I can't give the name of the web page, but my internal link is end, तो end लिखा हुआ है, तो I will use hash symbol। तो आपने hash symbol यूज करना है, then name of the internal section, then anchor tag, close। I save the web page
I refresh the web page. So look at here. Click here to go to the end of the page. I click on that. बिल्कुल bottom में आ गया बेटा on the click. So look at here. मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, सीधे मैं बॉटम में जिस भी सेक्शन को आपने डिफाइन किया है वहां पे पहुंच जाऊंगा स्क्रॉलिंग करके. So this is internally. Bhavna, it is clear? Yes, sir. भूमिका, सर थोड़ा सा नहीं क्लियर हुआ जो आपने बीआर वाला करवाया था ना. बेटा I use BR tag in order to make your web page more lengthy. इसलिए मैंने BR यूज किया था कि उसमें स्क्रॉलिंग आ जाए, क्योंकि इंटरनल लिंक इज यूजफुल व्हेन स्क्रॉलिंग इज देयर. इफ स्क्रॉलिंग इज नॉट देयर, हाइपरलिंक वर्क नहीं करेंगे. ठीक है. अगर मेरा यहाँ पे छोटा सा वेब पेज हो, आई क्लिक ऑन दैट, आपको पता नहीं लगेगा, वहीं पे रह जाएगा क्योंकि आपका सेक्शन भी वहीं पे होगा. ठीक है. तो look at it, look at here the coding. href equal to in double quotes hash and. This is use hash means it is internal linking, and is the name of the section. और जहां पे आपने सेक्शन को डिफाइन करना है, you will have to use name attribute. Okay. Suppose मैंने यहाँ पे लिख दिया मिडल, इस सेक्शन को नेम दे दिया मिडल. और यहां पे टाइप कर दिया we are in the middle. ठीक है. अब मैं क्या करूंगा, ऊपर एक और हाइपरलिंक दिखा दूंगा. href equal to hash middle. Click here. Click here to go to middle of web page. Anchor tag close. So I save this. I refresh this. तो देखो बेटा, अगर मैं मिडल में क्लिक करूंगा तो मैं मिडल में आ जाऊंगा. ठीक है. वेट बेटा वेट, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है. यहाँ पे एक मिनट, हाइपरलिंक ने वर्क नहीं किया. आई एम जस्ट चेकिंग दैट नेम ऑफ द लोकेशन इज मिडल, एंड आई एम प्रोवाइडिंग हियर द हाइपरलिंक विद मिडल. Students, time is over. Tomorrow we will continue with this. There is a problem with the middle hyperlink. So tomorrow we will continue. Okay, students, take care. Bye, beta. सर पर वो आ गया ना, वो यार इन द मिडल वाला. बेटा नहीं उस पे प्रॉब्लम आ रही थी. Tomorrow we will discuss again. Okay, beta. Take care. Bye.